Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. टाइगर्स के मैन ईटर होने के कई कारण होते हैं। जैसे पहले भी बता चुका हूँ, वो उसकी इंजरी हो सकती है जिसके कारण वो जानवर नहीं पकड़ सकता है, फिर इंसानों पे आता है। किसी टाइगर ने खदेड़ दिया हो, कितने बार मैंने वीडियो बनाया। बट मेरा मानना है, जितनी कहानियां मैंने पढ़ी हैं और जितने केसेस में जानता हूं, कि इनको मैनेटर बनाने में इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं आज जो आपको एक कहानी बता रहा हूं, ये ब्रिटिश एरा की है और सर थॉमस हिस्लॉप करके थे। ये उन्होंने लिखा था। वो आर्मी के कर्नल थे और एक बटालियन को लीड करते थे। 1817 के दशक की बात है, इंडिपेंडेंस से पहले। टाइगर्स बहुत थे इंडिया में, बहुत मारे गए और बहुत मॉनिटर्स हुए। और उसका कारण क्या था, उसका एक स्टोरी में आपको कारण मिलेगा। ये जो चाय आप देख रहे हैं ना, मैं गुड़ से पीता हूँ। आई डोंट टेक शुगर, मैं इसमें गुड़ मिलाता हूँ फिर लेता हूँ। तो मराठा वॉर के टाइम की बात है कि एक बटालियन थी, वो मार्च कर रही थी और वो हिस्सा जंगल के बीच से जा रहा था। और जब वॉर उधर से जब आए और इधर से जो ये कर्नल साहब के ट्रूप थे, जब ये वॉर हुआ, जो भी मराठा के रिजीम के वॉरियर्स थे वो आए, तो उसी जंगल के भीतर भयानक जंग हुआ। और जंग का नतीजा हुआ कि कई लोग घायल हो गए, कई घायल होके वहाँ से भाग गए और कईयों की मौत हो गई। तो नॉर्मली होता ऐसा है आर्मी में, जो भी बटालियन जाती है, कि जितने भी वहाँ मर जाते हैं, रह जाते हैं, उनको किसी तरह अगर आपने सीज फायर भी कर दिया तो उसके बाद भाई कि अब वॉर नहीं होगी। सीज फायर करने के बाद बॉडी सब समेट लेते हैं और अपने साथ जो भी आती है आपकी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या ऐसे जो भी आती है गाड़ियाँ आई, उसमें आप लाद के ले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उस वॉर में इतना नुकसान हो जाता है इंसानों का, जो जाते हैं सोल्जर्स का, कि कुछ की बॉडी वहीं छोड़ के चलाना पड़ता है। वो मजबूरी हो जाती कि उतना लाद नहीं सकते। तब जो जंगल के इस तरह के टाइगर्स हैं, आप छोड़ के चले गए, दोनों बटालियन अपनी अपनी दिशाओं में निकल गई और वो बॉडीज वहीं के वहीं उसी जंगल में पड़ी हुई। कई बार होता है जब वॉर होता है तो कई जवान हैं जो भटक के किनारे चले जाते हैं कि वहां से आएंगे, अटैक करेंगे, बट मालूम पड़ा कि वो गए तो अंदर बट फिर बाहर नहीं आए। और कईयों की बॉडीज तो वहीं पड़ी हुई थी जहां झगड़ा हुआ था। और उस जंगल के जो टाइगर्स थे उसमें से एक मेल और एक फीमेल थी। जब सब वहां से चले गए तो इनको परोसा हुआ इंसानी मांस जमीन पे पड़ा हुआ मिल गया। तो वो मीटिंग का टाइम था, एक बड़ा मेल था और एक बड़ी फीमेल थी, दोनों साथ में थे। तो दोनों ने जितना हो सकता था वो खाया और फिर उठा के ये लोग ले जाते थे खींच खींच के जंगलों के अंदर, वहाँ खा लेते थे, बैठते थे। जो भी पानी का स्रोत मिलता था उसको प्रेफर करते थे, क्योंकि उनकी टेरिटरी थी, उसी इलाके में ये झगड़ा हुआ था। ये डेक्कन वॉर की बात है। तो दिस इज अबाउट साउथ इंडिया। तो बहुतेरे लाशों के मिलने के कारण ये जो टाइगर्स थे ये मैनिटर्स हो गए, क्योंकि वो इनकी आदत लग गई इंसानों की खून की। जो पड़ी हुई लाशें थी वो खा खा के ये मैनिटर्स हो गए। इसके पहले ये इस तरह के अटैक कोई ना उस एरिया में हुए थे, बट क्योंकि ये मैनिटर्स हो गए थे, उसके बाद इन दोनों की लत लग गई। क्योंकि कई टाइम पे कई दिनों तक साथ में रहते हैं लोग,
बट क्योंकि इनको खाने को बहुत आराम से मिल रहा था, तो ये लोग साथ में रहे, या जब थोड़ा सा बिखर भी गए, इनका जो प्रिफर्ड मील रहा वो इंसान रहा। तब क्या हुआ कि इन्होंने इस इंसानों को ही शिकार बनाना चालू कर दिया। अगल बगल के जो गांव थे या जंगल में जो लोग भटक के आते थे, आज भी लोग जंगलों में जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लकड़ी बीनने के लिए आप कितनी कहानियां सुनते रहते हैं कि आज भी वो शिकार हो जाते हैं। कल ही का आपको एक केस बताऊं बिजनौर का, कि एक 12 साल का लड़का सुबह अपना घर से निकला था अपने आप को फ्रेश करने के लिए, तो आज भी बाथरूम्स नहीं है घर पे। इसका मतलब अब बाहर निकल रहे हैं। और थोड़े ही दूर गया था खेत के अंदर, जहां उसको एक लेपर्ड ने पकड़ लिया। और जब उसको पाया गया बहुत टाइम तक जब वो वापस नहीं आया, तो घर वाले और गाँव वाले जब गए उसको सर्च करने के लिए, तो सिर्फ हड्डियां मिली। वो खा चुका था पूरा 1-1.5 घंटे में। जो भी खाना था, इन्हें काफ़ी पार्ट उसकी बॉडी की खा चुका था, उसमें ज़्यादातर हड्डी रह गई थी। इतना कोई भूखा लेपर्ड होगा। तो अब इसमें गलती, ये तो झपटने आया, मौका परस्त था। लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा मौका परस्त होते हैं, और अकेला देखा उस 12 साल के लड़के को और झपट गया। और बच्चों पे ही ज़्यादा करते हैं, बड़े को थोड़ी हिम्मत नहीं करते हैं। और आप जब जाते हो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, तो आप बैठ जाते हो, उस पोजीशन पे आ जाते हो कि आप एक जानवर ही लगते हो। तो जब जानवर लगते हो तभी अटैक होता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो वो टाइग्रेस और वो टाइगर मैन ईटर हो गए। अब उनकी आदत इंसानों को मारने की हो गई, क्योंकि उनकी लत लग गई थी। इतनी लाशें उनको मिल गई उस एरिया में कि वो फिर शिकार ही नहीं कर रहे कई दिनों तक। आपको मालूम है, एक बड़ी बॉडी अगर मिल जाती है एक टाइगर को, तो कई दिन उस पर वो फीड करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। फिर अपना पानी की जब स्रोत होती है उसके पास में पानी पीता है, सोता है, फिर उठेगा, फिर खाएगा। भाई ये समझ लीजिए कि एक ऐसा कार्निवोर है जो इसके ऊपर इसको डर नहीं रहता किसी से जल्दी। तो बस खाना, पानी पीना, सोना। और जब आपको प्लेटर के ऊपर पूरे जो है ह्यूमन बॉडीज मिल गई है वॉर की वजह से, तो ये मैनिटर्स हो गए थे और उस इलाके में टेरर हो गए थे। फिर इन्होंने इंसानों को उठाना चालू किया, गांवों से, सड़कों से, जंगल में जो लोग मजबूरी में आते थे उनको उठाना चालू किया। और बड़ी डेंजरस पोजीशन आ गई थी। आखिरी में जो ब्रिटिश ऑफिसर उस एरिया के थे, उनको एक लाश थी, मजबूर होना पड़ा। इतना प्रेशर आने लगा कि साहब यहाँ इंसान बहुत मार रहे हैं। उसमें से 1-2 लोग गोरे भी मरे थे। अब जो गोरों का राज था और गोरे मर गए, तो एक्शन बहुत जल्दी होता था। तो एक गोरे को मारा था इसने, एक कैंप में घुस के। वो किनारे कहीं होगा तो इसको पकड़ के खींच के ले गया था, मार दिया था। उसके बाद फिर जितने अंग्रेज ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल जो कैंप के वो कमांड पे, वो एकदम अलर्ट हो गए। और फिर ये तय हुआ कि 2 हंटर्स जो होंगे उसकी लाश पे इसको बैठाएंगे। मचान बनाया गया एक पेड़ के ऊपर, और 2 हंटर्स जो थे राइफल लेके बैठ गए, क्योंकि ये पक्का था कि किल फ्रेश थी कि वो आएगा। और फिर वो आए और दोनों एक साथ आए और फिर दोनों को मार गिराया। तो ये बहुत ऐसी सिचुएशंस होती है जहां इंसानों की वजह से एक टाइगर मैन ईटर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और एनिमल का, आधा से ज़्यादा तब होता है जब इंसान भी कुछ ऐसी गलतियां करके छोड़ता है जहां ये मैन ईटर्स हो जाते हैं। कुछ एरियाज़ में किसी वजह से, टेरिटोरियल फाइट की वजह से कोई भगाया गया, फिर वो एंगर है, गुस्सा है, फिर वो मूव आउट करता है, फिर वो आसान शिकार की तरफ जाता है, कैटल्स की तरफ शुरू में जाएगा, फिर इंसान सामने आ जाएगा, सामान इंसान को भी पकड़ लेगा। ये कॉमन केसेस है। ऐसे ही एक केस हुआ था, एक सोल्जर था जो बटालियन में जा रहा था, 1931 की बात बता रहा हूँ। दूसरा एक केस, ये सब बुक्स में रिकॉर्डेड है
एक सोल्जर था, वो बटालियन जो अरेस्ट करने के लिए एक जगह रुकी हुई थी। ये निकला, एक पानी का स्रोत था कि वहाँ से मैं अपनी बोतल भर लूँगा, और फिर लौट के ही नहीं आया। जब उसकी सर्च हुई तो उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली, खाई हुई। तब फिर ये जितने सिपाही थे सब इधर उधर भागे ढूंढने के लिए। तब तक तो टाइगर की आँख बहुत तेज़ होती है, और इतना मूवमेंट जहाँ हो रहा हो तो वो तो इस ताक में था कि अगर कोई मिल जाएगा अलग से तब अटैक किएंगे। तो ये 1931 की बात मैं बता रहा हूँ कि वो अपने को रिलीव करने गया था और पानी पीने गया था। तो पलटन जो थी उसकी थोड़े से किनारे से दूर हो गया था, और दूर हो गया था तो वहीं वो शिकार हो गया। एक टाइगर ने उसको अपना शिकार बना लिया और उसको खींच के दूर ले गया और खा लिया। फिर जब तक पलटन वालों को पता लगा, उसकी सर्च चालू हुई तो देखा कि उसकी खाई हुई बॉडी मिली। तो इस तरह के बहुत केसेस हैं। आपको मैंने तराई का बताया था कि वो एक जंगल ऐसा था कि जो अफेक्टेड था डाकुओं से, लुटेरों से। लूट बहुत होती थी और डाकू बहुत रहते थे, और वो ऐसी लूट करते थे कि लूटने के बाद आदमी को मार के वहीं नाले में फेंक देते थे। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले की एक वीडियो में डाला है। और वो नाले में डाल दिया, और एक टाइगर अपने सब एडल्ट बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी, वो सूंघ लिया, उसने वो बॉडी निकाली, खाना चालू कर दिया। फिर वो 2-3 दिन के बाद एक लूट करके वहाँ पर बॉडी उन्होंने डाकुओं ने डाल दी। फिर उसको मिल गया, और फिर वो लत करके वो मैनिटर हो गया। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि इंसान क्रिएट करता है एक मैनिटर को कैसे। तो ये तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रिटिश एरा से चली आ रही है कि वॉर हुआ, इंसान मर गए, आप लाद के सबको ले नहीं जा पाए, वहीं बॉडीज छोड़ दी, और फिर आपने इनको एक मौका दे दिया इनको इनका ब्लड टेस्ट करने के लिए। और ये फैक्ट है कि कोई भी टाइगर या लेपर्ड अगर मैनिटर है, कितने केसेस है, चाहे आप अपनी पुरानी बुक में देख लीजिए, जिम कॉर्बेट साहब के या एंडरसन के, जो मैनिटर हो जाते हैं ना, वो प्रेफर करते ही हैं। उनको फिर ये पता भी लग जाता है कि इंसान एक बहुत कमज़ोर जीव भी है। पहले तो ये डरते हैं, इंसानों से हमेशा डरते हैं। सामना अगर होता था तो पलट के चले जाते हैं, बट इनको अगर एक बार पता लग जाए कि अरे भाई इनको मारने में तो हमें ज़्यादा कष्ट हो ही नहीं, जितना कष्ट हमें जानवरों को दौड़ा के पकड़ने में होता है कि 10 बार 12 बार में एक शिकार पाते हैं। पर अगर इन पे अटैक किया हमने तो इनको तो दबोच देंगे। वो एक पंजाबी कस के पड़ गया तो इंसान नीचे। फिर वो जो ब्लड, सॉल्टी ब्लड का जो टेस्ट होता है वो डेवलप कर लेते हैं अपने जुबान पे। तब ये लती होने के कारण मैनिटर्स ही रहते हैं। फिर यही होता है आज के टाइम पे, तो चाहिए ट्रैंकुलाइज कर देते हैं और फिर इनको शेल्टर्स में डाल देते हैं, रेस्क्यू शेल्टर्स में। पहले टाइम तो ये नहीं था, बस यही होता था कि इनको मार दो। अगर ये मैनिटर है तो फिर मारने का ऑर्डर होता था और इनको मारा जाता था। अब ब्रिटिश एरा में जो मैं बता रहा हूँ कि 1817 वाला जो केस है, उस समय तो टाइगर्स बहुत थे। इस 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही 80,000 टाइगर थे। सोचिए कितने मारे गए होंगे कि आज ये हालत हो गई कि इंडिया के अंदर गिनते हुए 3,600-700 जितना भी मानिए, या थोड़े जो बाहर के टाइगर है बहुत हो 4,000 होंगे। बट लेपर्ड्स जो मैनिटर हो जाते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। उसका एक मूल कारण ये होता है कि लेपर्ड्स कहीं भी ऑपरेट करते हैं। पहाड़ में ऊपर भी बहुत कर सकते हैं, टाइगर्स आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ के ऊपर नहीं मिलेंगे। ये थोड़े से नीचे के लेवल पे ज़्यादा होंगे जहाँ जंगल होंगे। और लेपर्ड्स का जो होता है रात में, मैंने बताया कि निशाचर है, वो ज़्यादातर रात में शिकार करता है। टाइगर भी रात को ही शिकार करता है, बट टाइगर राजा है, वो दिन में भी कोई चीज़ मारना चाहेगा तो बाहर आएगा जाएगा। दूसरा जरा एक कंपैरिजन आप ले लीजिएगा। आज के टाइम पे एस्टिमेटेड है इंडिया के अंदर कि हमारे पास 12 से 14,000 लेपर्ड्स हैं। इतनी जो हैपनिंग्स हो रही हैं ह्यूमन किलिंग की, लेपर्ड द्वारा ही होती है। आप उत्तराखंड में ले लीजिए, आए दिन, आज मैं यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ कि मालूम नहीं उत्तराखंड में कोई चैनल आप खोलेंगे तो पता लगा कि किसी गुलदार ने 2 बच्चों को मार दिया, 2 लोगों को मार दिया। ये रोज का है।
कितने की कितने गांव खाली हो गए उनके डर के मारे। ताला लगा के लोग दूसरी जगह चले गए नौकरी चाकरी करने के लिए कि भाई जहाँ हमारी जान ही जोखिम है में रहती है सुबह और शाम, वहाँ कैसे रहना। और आप कभी उत्तराखंड इंटीरियर में जाइए तो आपको पता लगेगा। कई यूट्यूबर्स अपना यूट्यूब बनाते हैं, उसमें ये बताते हैं कि ये गांव है, इसमें 10-15 मकान थे बट सब में ताला लगा हुआ है, गांव के लोग सब चले गए। कारण क्या है? टाइगर अटैक। कारण क्या है? लेपर्ड अटैक। कि इतनी इंतहा कर दी थी अटैक्स की और इतने ह्यूमन किल्स हो गए थे कि लोग मजबूर हो गए। वो तो कहिए कुछ अच्छे हंटर्स हैं उत्तराखंड में जिनकी वजह से कई जगह जब केसेस होते हैं तो उनको भेजा जाता है और मारा जाता है, जो मैनिटर हो जाते हैं लेपर्ड या टाइगर। बट ये कम तो नहीं हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो अब बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे जब 60s और 70s था ये बहुत कम होता था। मैंने बताया ना कि मैंने बचपन में बहुत नज़दीक से टाइगर्स और लेपर्ड्स को देखा है ऑन फुट। गन भी रहती थी, सब कुछ रहता था सेफ्टी के लिए। फादर रहते थे, हम रहते थे, गांव के 1-2 लोग रहते थे, कैंप के 1-2 लोग रहते थे। बट कितने केसेस होते थे कि जीप के सामने से चुपचाप चले गए, हम पैदल जा रहे हैं देखा दूर से, या तो हम अपना रास्ता बदल देते थे या वो बदल देते थे। हम उनकी इंटरेस्ट की चीज़ थी नहीं, उनके पास शिकार एम्पल रहता था, जानवर बहुत थे। अब आप कॉर्बेट का ही ले लीजिए कि अगर वहाँ पर टाइगर्स 300-350 हैं तो शिकार कितना है? यानी जो डियर फैमिली हैं इनका शिकार 50,000 है। तो कायदे से तो ह्यूमन के ऊपर अटैक होना ही नहीं चाहिए, इतना शिकार है तो। बट हो रहे हैं कॉर्बेट में, तो बहुत हो रहे हैं। मैंने बीच में एक वीडियो भी डाला था कि कॉर्बेट में जिस हिसाब से ह्यूमंस के ऊपर अटैक हो रहा है वो तो ऑलमोस्ट जैसे लगता था एक टाइम पे जो सुंदरबन पे चल रहा था। सुंदरबन में तो मजबूरी थी कि लोगों को पेट पालने के लिए मछली पकड़ने जाना पड़ता था, मधुमक्खी का छत्ता लेते थे, फिर वो बेचते थे मधु को, तब उनका लाइवलीहुड चलता था क्योंकि खेती के लिए ज़मीन कम थी, क्योंकि सॉल्टी वाटर है। प्लस जो जंगल ऐसा है कि उसमें जो है अक्सर कीचड़ रहता है, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते मैंग्रोव के कारण। तो लोग बहुत शिकार होते थे और सबसे ज़्यादा मैनिटर उसी जंगल में हुए भी, क्योंकि उनको शिकार मिल जाता था। फंसे हुए लोग, अब आप कीचड़ के ऊपर और जिसमें मैंग्रोव की ठूटें निकली हुई हैं, आप कैसे भागोगे उसमें? तो शिकार हो जाते थे। तो इस स्टोरी का जो मेन अंश यही है कि इंसानों का बहुत बड़ा रोल रहा है इस जानवर को या लेपर्ड को मैनिटर बनाने में। बहुत स्टोरीज ऐसी हैं, बहुत, कि ये अपने से नहीं बना है, बहुत इंजर्ड है तो कारण बनता है, इन फाइटिंग में कहीं से भाग रहा है, भूखा है तो कारण बनता है, मीटिंग के टाइम पे एग्रेसिव हो जाते हैं तो कारण बनता है। बट ये कम केसेस है, आज के टाइम पे थोड़े ज़्यादा केसेस, पहले नहीं हुआ करते थे। ऐसी और भी स्टोरीज बीच बीच में आप लोगों को मैं डाला करूँगा, क्योंकि जब मैं इस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ तो दहल जाता हूँ कि बहुत सारे तो कारण इंसानों ने पैदा किया इन लोगों को मैनिटर होने के लिए, और फिर ये बेचारे मारे गए, ख़त्म होते गए। लेपर्ड्स आप सोचिए कि आज तक एस्टिमेटेड है, आज शायद आप गूगल लगा लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, 12,000 से 14,000 के बीच में भी हो सकते हैं। उनकी काउंट आप कर ही नहीं सकते हो, वो ऐसी ऐसी जगह है, किस जगह नहीं है। बट ये इनकी एक लिमिटेशन है, इसीलिए इनकी काउंट हो जाती है। बट मेरा ये भी मानना है कि आप जो भी टाइगर काउंट कैमरा ट्रैप्स के थ्रू आज भी काउंट करते हो, रिजर्व फॉरेस्ट में करते हो, सैंक्चुरीज में करते हो, इसके बाहर भी अभी 400-500 टाइगर्स हैं। तो जो भी आपका काउंट रहता है उससे ऊपर आप 400-500 लेके जाइए। पीलीभीत का एक एग्जाम्पल है कि वो छोटे जंगल में टाइगर्स तिगना हो, 3 गुना ऊपर हो गए, तो कहाँ जाएंगे? वो भटक के बाहर निकलते हैं, शुगर केन फील्ड्स में जाते हैं, सड़कों पे आते हैं, वहाँ अटैक करते हैं, फिर वही ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, खेतों की तरफ चले जाते हैं, फिर भटकते भटकते कितने केस आपको पता है कि पीलीभीत के जंगल से लखनऊ के एरिया तक किनारे किनारे आ गए रातों रात, किसी भी वजह से। ठीक है।
तो ये जो स्टोरी मैंने आज डाली, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ उसको शेयर करिए एंड कमेंट करा करिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कमेंट करिए कि ये स्टोरी आपको पसंद आई है कि नहीं आई। उससे मैं भी इंकरेज होता हूँ और भी स्टोरीज आपको देता रहूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ। आप लोग खूब हेल्दी रहिए एंड खूब तगड़े से रहिए। थैंक यू।